ओके, सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अनुष्का चौधरी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। बेटा, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से ये तो फाइनल हो गया है कि रीनीट नहीं हो रहा है, पर नाउ वी नीड टू बी एक्स्ट्रा प्रिपेयर्ड फॉर नीट 2025। और ये यहाँ पे बेटा प्रिपरेशन में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सिलेबस को ध्यान से समझना पड़ेगा। कौन सी चीजें डिलीटेड है जिसपे हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, कौन से नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं, हर चीज की क्लियरेंस रहनी चाहिए। एंड विद इन 5 to 6 मिनट्स माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी ताकि आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। सो दिस वीडियो इज फॉर यू। इसे एंड तक जरूर देखना एंड डू लेट मी नो कि क्या आप ये सारी इंफॉर्मेशन से अपडेटेड थे या नहीं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए केमिस्ट्री के सारे डिलीटेड एज वेल एज न्यूली एडेड टॉपिक्स को समझ लेते हैं क्या क्या है। तो सबसे पहले अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें, मैं साइड होती रहूंगी, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना। अगर हम न्यूली एडेड टॉपिक्स की बात करें फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सबसे पहले बेटा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर कोई भी डिलीटेड पोर्शन नहीं है, राइट। यहां पे मैम न्यूली एडेड भी नहीं है, जो आपका पूरा सिलेबस है बेटा वो पूरा का पूरा आपका आने वाला है, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो डिलीट कुछ भी नहीं हुआ है, ऐड कह सकते हो या फिर आपको यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, मैं आपको बता देती हूं। एलिमेंटरी आइडियाज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एज वन इलेक्ट्रॉन वेरिएशन ऑफ साई एंड साई स्क्वायर विद आर फॉर 1s एंड 2s ऑर्बिटल। देखो बेटा ये जो ग्राफ्स है ना, हम साई और साई स्क्वायर के 1s 2s के, ये हम वैसे भी करते हैं, पर जब हम अपनी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। बट इस बार आपको ज्यादा ध्यान देना है बेटा, क्योंकि ये फ्रेशली एडेड बोला गया है, सिलेबस के अंदर अच्छे से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये वाले पोर्शन को इस बार एक्स्ट्रा ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो इक्विलिब्रियम के अंदर ना तो कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ डिलीट हुआ है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की बात करें बेटा, तो न्यूली एडेड, यानी कि अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें अलग से आपको दिखेगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन लिखा हुआ है, यानी कि बेटा अब इस पे ध्यान देना है। जेई मेंस में तो हम जेई के लिए जब प्रिपेयर करते हैं तो ये सारी चीजें, ये सारी एंथैल्पीज होती हैं, बट नीट के अंदर हम कुछ 3-4 एंथैल्पीज ही पढ़ते हैं। बट बेटा इस बार आपको एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन पे एक्स्ट्रा ध्यान देना है। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को जनरली इग्नोर कर दिया जाता है, बट प्लीज डू डोंट इग्नोर दैट, इट इज न्यूली एडेड, दैट इज यहां से भी चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, देन दैट इज लिक्विड सॉल्यूशंस, ना तो कुछ ऐड हुआ है ना ही कुछ डिलीट हुआ है। सेम गोज फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड सेम गोज फॉर केमिकल काइनेटिक्स। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम क्या सरफेस केमिस्ट्री पूरा चैप्टर डिलीट हो गया है, क्या मैम रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बताया आपने, क्या वो भी पूरा डिलीट हो गया है? माय डियर स्टूडेंट्स अभी आप रुकिए, रिडॉक्स रिएक्शन तो आपका पूरा आएगा ही आएगा, उसके तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं, बट जो सरफेस केमिस्ट्री हम सोच रहे हैं ना डिलीट हो गया है, वो डिलीट नहीं हुआ है बेटा कंप्लीटली, जस्ट लुक एट इट। अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करते हैं, वो जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वाला पार्ट होता है उसकी, तो अब इस सिलेबस को बेटा ध्यान से पढ़ना। देखो, द केमिस्ट्री इन्वॉल्वड इन द टाइट्रेमेटिक रिएक्शंस, जो आपकी टाइट्रेशन वाली रिएक्शंस होती हैं, एसिड्स, बेसिस, सॉल्ट्स, यानी कि बेटा बेसिकली पूरा का पूरा रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो यहां पे है। ठीक है, आपका KMnO4, मोहर सॉल्ट, ये सारी चीजें जो हम रेडॉक्स रिएक्शन में करते हैं वो यहां पे कवर करेंगे। ठीक है, केमिकल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्वड इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये सारी एंथैल्पीज बेटा जो थर्मो केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वो सारी यहां पे आपको लिखी हुई मिल रही है, ये आपके प्रैक्टिकल जो प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के सिलेबस में लिखी हुई है। ठीक है, आगे अगर आप देखोगे प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सोल्स, बेटा ध्यान से इस पार्ट को देखो, यानी कि मैम सरफेस केमिस्ट्री पूरा डिलीट नहीं हुआ, यहां से बेटा टॉपिक आने वाला है, इसीलिए खुश नहीं होना है, अच्छे से सिलेबस को देखना है और फिर आगे बढ़ना है। सो दिस इज फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री वाले पार्ट से ये। उसके बाद में बेटा काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये पूरा सिलेबस आपको मिल भी जाएगा तो आप आराम से इसको पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यस, तो ध्यान से देख लो, सरफेस केमिस्ट्री डिलीट नहीं हुआ है, उसका कुछ पोर्शन अभी भी आ रहा है, सो यू हैव टू स्टडी दैट। ओके, यस। आगे अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की माय डियर स्टूडेंट्स, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहले 2 चैप्टर्स है, जो हार्ट ऑफ केमिस्ट्री होता है, वो दोनों में से कुछ भी ऐड या फिर न्यूली एडेड नहीं है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है, सारा का सारा सिलेबस आपका आ रहा है बेटा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक जो है वो बेटा कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। पी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो वो पार्शियली डिलीट हुआ है, यानी कि उसके कुछ टॉपिक्स अभी भी
हैं, कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज एंड देयर यूजेस। ये जो है बेटा सिर्फ आपके इतना ही डिलीट हुआ है, इसके अलावा जो बाकी का पोर्शन है वो आपके अभी भी सिलेबस में है, यू हैव टू स्टडी दैट। नेक्स्ट अगर हम बात करें डी एंड एफ ब्लॉक की या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो कुछ भी नया ऐड नहीं हुआ है और कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको कवर करना है, राइट? यस। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, क्योंकि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इनको आपको ध्यान से देखना है। द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मोहर, सॉल्ट, पोटैश, एलम, ये सारे के सारे प्रिपरेशंस जो है बेटा वो आपके इसके अंदर इंक्लूडेड है। और आपके जो एनालिसिस है, ये ना ये वाला पार्ट जो है आपके जो आयंस का एनालिसिस होता था, ये हम ना जनरली नीट के अंदर इग्नोर कर देते थे, ठीक है। जेई में तो स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स बहुत सीरियसली पढ़ते हैं, उनके तो क्वेश्चंस आते थे, बट माय डियर स्टूडेंट्स इस बार आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इनफैक्ट रीनीट में भी इससे रिलेटेड सवाल आया था, ठीक है, जो वो 1567 स्टूडेंट्स का रीनीट हुआ था, उन स्टूडेंट्स के रीनीट में भी इससे सवाल आया था, मतलब नीट 2025 में आने की काफी पॉसिबिलिटी है, तो आप उसका जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चाहे आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करो, हेलो एल्केन, हेलो अरीन की बात करो, कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपके हैं, जो डिलीटेड है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पूरा चैप्टर बेटा आपका डिलीट हो चुका है, ठीक है। पॉलीमर्स पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है, एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, ठीक है। यस, आगे अगर हम बात करें प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब आने की पॉसिबिलिटीज है। इनफैक्ट इस बार रीनीट में भी आया था और नीट 2024 में भी ऑर्गेनिक की प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन आया था। डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, जैसे कि ये जो आपके नाइट्रोजन जो लसाइनेज टेस्ट होते हैं और वो सारी जो चीजें हैं वो सारे यहाँ पे आपको दिए गए हैं, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का डिटेक्शन करना, ये सारे जो चीजें हैं वो बेटा आपकी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में कवर्ड है एंड दे विल बी देयर, तो आपको उस चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को इस बार इग्नोर नहीं करना है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, नीट 2025 की प्रिपरेशन में आपको बहुत कम टाइम बचा है एंड आपको बेटा बहुत सारी चीजें कवर करनी है, एंड उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अनअकैडमी ने आपके लिए पूरे साल का सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ 4999 में कर दिया बेटा। ये जो कोर्स था ना, ये पहले 30,000 तक के आसपास मिलता था और अब इसका प्राइस जो है वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ 5000 कर दिया है, ठीक है बेटा। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि एक स्टूडेंट की जो प्रिपरेशन है वो एकदम मैक्सिमम लेवल तक होनी चाहिए, उसे सारे के सारे अपॉर्चुनिटीज जो हैं, जो उसकी प्रिपरेशन में उसको बेटर कर सकते हैं, वो उन्हें मिलनी चाहिए। अगर बेटा आप AC5 कोड यूज करते हैं तो आपका जो परचेज है वो ऑफिशियल हो जाएगा, एंड माय डियर स्टूडेंट्स आप मेरे मेंटरशिप ग्रुप में आ जाएंगे, जहां पे आपको मेरी मेंटरशिप मिलेगी, जूम कॉल के थ्रू हम डिस्कशंस करेंगे। ऑल्सो आपको प्रैक्टिस शीट्स, शॉर्ट नोट्स और ये सारी चीजें भी टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेटर हो पाए। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स आपको अमेजिंग फीचर्स मिलने वाले हैं फिनिक्स प्रो बैच के अंदर। फिनिक्स प्रो बैच में बेटा आपको इतने अमेजिंग फीचर्स मिल रहे हैं, आप एक स्पेशल रैंकर्स ग्रुप के अंदर ऐड हो सकते हैं। ये इससे पहले वाले ग्रुप्स में ना किसी भी सब्सक्रिप्शन में नहीं इंक्लूडेड था, बट आपके लिए इंक्लूडेड है। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे अमेजिंग फीचर मुझे लगता है दैट इज माय डियर स्टूडेंट्स ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज इसी 4999 के अंदर बेटा इंक्लूडेड है। यस, इसके लिए ना स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा पे करते हैं, पर आपको एक्स्ट्रा पे करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट, राइट? यस। ऑल्सो बेटा आपको एक्सक्लूसिव मेंटरशिप मिलती है आपके एजुकेटर्स से, आपके जो प्रीवियस नीट टॉपर्स होते हैं ना, उनसे भी आप जान सकते हो कि वो कैसे प्रिपरेशन करते थे, उनके साथ आपके मेंटरशिप सेशंस होते हैं, ये बहुत ज्यादा प्रिपरेशन को हेल्प करता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, फिनिक्स प्रो बैच जो है वो आपका लास्ट लाइव बैच है बेटा। लाइव बैच के अंदर प्रिपरेशन ज्यादा बेटर होती है, ठीक है। आप क्वेश्चन पूछते हैं, टीचर आपको ऑन द स्पॉट आंसर करता है, तो ये बेटा लास्ट लाइव बैच होने वाला है। इसके बाद में लाइव बैच नहीं आएगा, शायद आपको भी पता है टाइम ही इतना नहीं बचा कि इसके बाद में लाइव बैच लाया जा पाए, ठीक है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो टीम निंजा से आप पढ़ सकते हैं, आप केमिस्ट्री मुझसे पढ़ सकते हैं, आप बायो फिजिक्स अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं जिनसे आपको पढ़ने का मन है, ठीक है बेटा। यस, और ये बेटा स्टार्ट हो रहा है आपका 31 जुलाई से, दिस इज द लास्ट लाइव बैच। तो थोड़ा सा सोचो, अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि एक ऑर्गेनाइज्ड कोर्स में अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, एंड यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत बेटर हो, ठीक है। यस, एट जस्ट ₹4999 बेटा। कोड आपको पता ही है, आपको क्या यूज करना है, AC5, A फॉर अनुष्का, C फॉर चौधरी, 5 की पावर, राइट? यस। ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना
ऑफलाइन पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है। यू नो मैम मैं पढ़ तो लूँ, चलो मैम मेरे को डाउट सॉल्व करने हैं या मेरे को टेस्ट देना है तो मेरे को ना ऑफलाइन देना है, तो बेटा आप ना ऑफलाइन भी दे सकते हैं यूजिंग द अनअकैडमी प्रो सब्सक्रिप्शन। ठीक है, आप अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह जो है वो हाथ में मिलेंगे, मतलब कि आपको फिजिकली आपके घर पे भेजे जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो अगर आप प्लस लेते हैं तो आपको डिजिटली वो नोट्स मिल जाते हैं, तो आपको जो आपके हिसाब से यू नो यू कैन अफोर्ड, आप उस हिसाब से अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। यू कैन गो फॉर प्लस, यू कैन गो फॉर आइकॉनिक, यू कैन गो फॉर प्रो, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है। ठीक है, कोड आप AC5 यूज कर सकते हैं। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई जस्ट वांट टू से कि ये जो है बहुत ही क्रूशियल टाइम है और अब हमें अपना और टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड अपने ऑर्गेनाइज्ड कोर्स को यू नो प्लान करना शुरू कर दो। दिस इज गोइंग टू रियली हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, यस। So this was all about today's session. और भी कुछ आपको चाहिए, just let me know in the comments. I'll definitely bring that for you. Okay? Yes, बच्चे. Till then, keep studying and just keep smiling. Bye bye. Take care. All the best.